प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में ढेर सारा स्वागत है, जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज से इस चैनल को हम रेगुलर करने वाले हैं। अभी कुछ समयाभाव के कारण समय नहीं निकाल पा रहे थे, या व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तब से कुछ बच्चों के हमारे पास फ़ोन कॉल्स मैसेज वगैरह कुछ बच्चे मिलते थे, तो वैसे ही कहते थे कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं डाल रहे हैं, प्लीज़ करके ऑनलाइन क्लास डाल दीजिए। तो इसी के साथ फिर से हम ऑनलाइन आए हैं और आपसे केवल वीडियो देखने का केवल एक ही चार्ज है कि आपको वीडियो को शेयर करना है। उसी तकनीक से हम चलते हैं। और जो अपना टॉपिक चल रहा था, हालांकि वीडियो के बारे में जानकारी आपको कल मिल गई होगी, छोटा सा मैंने वीडियो डाला हुआ था, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो उसमें अधूरा पड़ा हुआ है। उसकी 3 क्लासें, यानी जो टॉपिक था उसका नाम था प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे थे और परसेंटेज टॉपिक की लगभग 3 क्लासें उसमें डली हुई हैं। ये चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है? 4th क्लासेस है ये। 3 क्लासेस उसमें हमने पढ़ा के पहले से अपलोड कर रखी हैं। आपने यदि नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए एक बार, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमने उनके टाइप के नेम भी लिखवाए थे कि कितने प्रकार के अपन को क्वेश्चनों को पढ़ना है। आप सभी को शेयर दबा करके करना है अपने मित्रों में, ताकि इस चैनल को थोड़ा सा सहयोग आपका मिल सके। इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। केवल इतना ही चार्ज हो और किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। केवल निःशुल्क वीडियो हैं, आप देखें, ज्ञान अर्जित करें। अगर इससे थोड़ा भी आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और उसमें हमने आपको बताए थे, बहुत सारे मैंने टाइप बताए थे, तो 3 प्रकार के हम आपको टाइप करवा चुके हैं। आज होना है क्षेत्रफल तथा आयतन संबंधित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न। पहले तो हम आपको डिटेल बताते हैं, यानी बेसिक बताते हूँ, फिर एकदम शॉर्ट तकनीक यानी मात्र 1 लाइनर आपको बताते हैं। वो 1 लाइनर क्या होगी, कैसा होगा, कैसा मेथड होगा और कौन सा मेथड होगा, ये हम आपको ज़रूर बताते हैं। क्लियर हैं चीज़ें? तो देखते रहिए दोस्तों। आपको देखना है क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित जो क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि मान लीजिए वर्ग की भुजा में 20% इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर 20% वृद्धि भी कह सकता है या कमी कह सकता है। 20% की वृद्धि करने पर यहाँ वृद्धि भी कह सकता हो, कमी भी कह सकता हो। यहाँ पर भी कोई भी परसेंट वैल्यू आ सकती हो। यहाँ वर्ग की जगह पर कोई भी आकृति ले सकता है। वो वर्ग ले सकता है, त्रिभुज ले सकता है, चतुर्भुज ले सकता है, घन ले सकता है, घनाभ ले सकता है, कोई भी बेलन, शंकु, गोला, कोई भी आप कोई आकृति लेगा, कोई भी प्रतिशत वैल्यू लेगा और वृद्धि और कमी में से कोई एक चूज करेगा। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल तथा परिमाप दोनों में हमने पूछ लिया। क्षेत्रफल तथा परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इन सभी या इस क्लास को आपको तभी देखना है जब आप शुरू की 3 क्लासें देख के आएँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है बेकायदे, परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाइए। 3 क्लासें हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो बहुत पुरानी क्लासें हैं, लेकिन हालांकि वहीं से मैंने चालू किया है क्योंकि वो टॉपिक अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ उस टॉपिक को कंप्लीट करें, इसके बाद कोई नया टॉपिक चालू करें। और हालांकि परसेंटेज के बाद हम केवल और केवल लाभ हानि ही टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है
उसमें लिखा गया है कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल तथा परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ये मेरा पास क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। हमने देखा कि मान लीजिए, माना कि हमने वर्ग की जो भुजा है, कुछ भी मान लेते हैं, आप जो भी कहें, आप संख्या ले लें, आप कोई वेरिएबल ले लें, आप कुछ भी ले लें, आंसर उससे आ जाएगा, नो डाउट। तो फिलहाल यहाँ पर मैं x ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? x। अगर मैंने भुजा x ले ली है तो निश्चित तौर पर इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। अब आपको इनके फॉर्मूले पहले से अपडेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो हो जाइए प्यारे बच्चों। तो हमने देखा अगर इसकी भुजा x थी तो इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा? पहले x स्क्वायर रहा होगा। लेकिन अब उसने कहा है कि क्षेत्रफल में 20% का इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो भुजा है वो पहले से 20% एक्स्ट्रा हो गई है। तो हमने पहले x थी, 20% एक्स्ट्रा का मतलब होता है 120/100, यानी भुजा अब कितनी हो जाएगी? तो मैं लिख सकता हूं कि 6x/5 अब भुजा हो चुकी है। पहले भुजा x थी, अब 20% इंक्रीमेंट हो गई है, 20% बढ़ गई है, वृद्धि हो गई है, तो क्या हो जाएगी? 6x/5 ये भुजा हो गई है। तो अब वर्तमान में क्षेत्रफल क्या होगा? पहले क्षेत्रफल था x स्क्वायर, अब कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अब हो जाएगा कि 6x/5 इंटू में 6x/5 ये आ जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 36x² 25, यानी अब क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो पहले एक्स स्क्वायर था, अब एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें वृद्धि कितनी हो गई है। हमसे पूछा गया है कि कितने % की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। तो पहले तो हम केवल निकालते हैं वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे? जो अब हो चुका है वो जो पहले था, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमने लिखा यहाँ पे कि 36x² अपॉन में 25 और माइनस में x², ये आ गया है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 25 और 25 यहाँ चला जाएगा, तो 36x² में से 25x² चला जाएगा, तो 11x²। मतलब वृद्धि इतनी हो गई है। आप समझ पा रहे होंगे। अब हमसे पूछा गया है वृद्धि इतनी है, लेकिन प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि को ऊपर रखेंगे और अपॉन में जो पहले क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल कितना था? x², और इंटू में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 100%। ये आ जाएगा। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 25 से चला जाएगा 4 बार और 11 चौके हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 44%। ये आंसर आ चुका है। अब हमसे पूछा गया है, हमसे दो आंसर पूछे गए थे, एक तो क्षेत्रफल में पूछा गया था और एक परिमाप में। दो आंसर हमसे पूछे गए थे। तो क्षेत्रफल का आंसर तो आ चुका है हमारे पास में 44%। अगर हम परिमाप के बारे में आपसे कहें तो परिमाप की अगर बात करें तो पहले परिमाप कितना था? तो हमने यहाँ पे निकाला कि पहले परिमाप रहा होगा, अगर भुजा x है तो परिमाप होगा 4 गुणा x, क्योंकि भुजा से परिमाप कैसे निकाला जाता है? 4 गुणा भुजा, यानी 4 भुजाएं होती हैं वर्ग की, चारों बराबर होती हैं। तो चाहे तो x को आप 4 बार प्लस कर दीजिए या आप 4 का x में गुणा कर दीजिए। तो आप ये बताइए अब नया परिमाप क्या हो जाएगा? तो नया परिमाप की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि परिमाप पहले भुजा कितनी थी? x, अब हो गई 6x/5। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, तो 6x/5। तो यानी अब जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 24x/5। तो हमने देखा कि परिमाप में वृद्धि, हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि परिमाप में वृद्धि कितनी हो गई? परिमाप में वृद्धि कितनी कहलाएगी? तो परिमाप में वृद्धि को कैसे इंक्लूड करेंगे? तो मैंने लिखा 24x/5 माइनस में x। तो आप देखेंगे कि परिमाप में कितनी हो जाएगी? तो मैंने वही लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा 24x और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 5 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 5x। क्लियर हैं चीज़ें? 24x/5 और माइनस में x², सॉरी 5x हो जाएगा। ये पूरे के अपॉन में एलसीएम निकाल लिया है। क्लियर हो गई हैं चीज़ें? चलिए ठीक है। थोड़ा सा गलत हो रहा है प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं पर, लगभग क्योंकि पहले भुजा x थी, अब हो गई है 6x/5 हो गई है। तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 24/5 बिल्कुल सही है ये तो पहले परिमाप 4x था, हम गलत लिख गए हैं, x नहीं है। पहले परिमाप कितना था? 4x था। तो 4x को यहाँ लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, यानी 20x हो जाएगा। तो अब परिमाप में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 24x में से 20x जाएंगे तो 4x/5। ये परिमाप की वृद्धि कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। अब प्रतिशत वृद्धि क्या कहलाएगी? तो हमने लिखा यहाँ पे कि प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो हो जाएगी 4x/5। और जो पहले परिमाप था, तो पहले परिमाप कितना था प्यारे बच्चों? 4x, इंटू में कितना
कितना हो जाएगा 100। तो x से x चला जाएगा प्यारे बच्चों, 4 से 4 चला जाएगा, 5 का भाग 100 में चला जाएगा, तो पहले बच्चों कितने आ जाएगा 20% की वृद्धि हो जाएगी। प्यारे बच्चों जितना भी हमने आपको बताया है बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक बताया है। अभी शॉर्ट ये मैंने वो बताया है जो आपको कभी करना नहीं है, लेकिन दिखाना जरूर था हमें आपको। अब आपको बता रहे हैं एकदम सिंपलेस्ट, बिल्कुल एकदम शॉर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं, बिल्कुल एकदम सरल तरीका बता रहे हैं, यानी सिंपल मेथड बता रहे हैं। अब आपको सिंपल मेथड बताया जा रहा है। अब आपको ध्यान देना क्या करना है आपको, बिल्कुल सरल मेथड, या फिर इसे हम ट्रिक मेथड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रिक कह सकते हैं। अब ये ट्रिक क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ट्रिक ये है, हम आपको पहले से इन वैल्यूओं को समेटना या इकट्ठा करना आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुके हैं। कैसे इन वैल्यू को समेटा जाता है या कैसे इन वैल्यू को इकट्ठा किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो समेटने को, इकट्ठे करने को हम आपको एक फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं। इससे पहले हम आपको ये फॉर्मूला बता चुके हैं। तो प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू में R2 और इंटू में और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। बेटा ये 2% वैल्यूओं को इकट्ठा करने का एक तरीका या मेथड होता है। 2% वैल्यूओं को इकट्ठा करने का, समेटने का तरीका होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो हमने ये देखा है कि 20% की वृद्धि हो रही थी किसमें? भुजा में। आप ये बताइए। बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल में। तो हम क्षेत्रफल की अगर बात करें, 20% की वृद्धि हो रही थी। अब मुझे हमसे पूछा गया क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में हम कैसे निकालें? तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसका? वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? भुजा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भुजा स्क्वायर। अब आपको ये तय करना है प्यारे बच्चों, ये जो भुजा है इसमें कितनी बार इंक्लूड होती है। तो आप देख पा रहे हैं भुजा स्क्वायर, या एसएल भी लिख सकते हैं इसको कि भुजा गुणा में भुजा। आपको ये तय करना है कि भुजा जो इसमें वृद्धि जिसमें की जा रही है वह यहाँ पर कितनी बार इंक्लूड हो रही। तो आप कहेंगे सर 2 टाइम्स। तो हमने ये देखा कि हमारे पास में 2 टाइम्स आ रही है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 2 टाइम्स यानी 20% और 20%। और इन दोनों को या इन दोनों वैल्यू को इस रूल से समेटना है या इकट्ठा करना है या इनको मिलाना है या मिलाप करवाना है। तो कैसे होगा प्यारे बच्चों? मैंने लिखा यहाँ पे कि अब वृद्धि वाले हैं तो प्लस के 20 आएंगे, तो प्लस के 20। फिर ये वृद्धि वाले हैं तो प्लस के 20, और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 20 20 40 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ से आंसर आ जाएगा 44%। बेटा ये डायरेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल का आंसर यहाँ भी 44 हो, यहाँ भी 44। ये बिल्कुल शॉर्ट तकनीक है, बिल्कुल सरल तरीका है। आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, आप इस तकनीक को जल्दी से बताएं कि सर हमें बेसिक ज़्यादा अच्छा है। बेसिक हमने आपको दिखाया ज़रूर है, लेकिन बेसिक से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। आपको केवल और केवल शॉर्ट तकनीक आपको से लगानी है। कैसा है प्यारे बच्चों? तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक छोटा सा तरकीब और आपको बताते हैं। बेसिक तकनीक तो हो गई है, लेकिन हम आपको एक छोटी सी तकनीक और बता रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और जब भी आप हमसे पढ़ने के लिए बैठें प्यारे बच्चों, आप अपने साथ में पेन कॉपी को ज़रूर लिखते जाएं, लेकर बैठें और इनको नोट्स ज़रूर करते जाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि ये आपके भविष्य में काम आए। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोबारा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोबारा कोई देख नहीं पाता है। इतनी सारे मैटर डला हुआ है यूट्यूब में, बहुत सारे, हम ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इतना समय किसी के पास नहीं है, समय अभाव के कारण। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाया करो और इनको नोट करते जाया करो प्यारे बच्चों। चलिए एक सेकेंड तरीका, एक छोटा सा तरीका बताते हैं हम आपको। और पहले तो हमारे पास लिखने को जगह नहीं, हम पहले तो शॉर्ट इसको डिटेल को हम आपको यहाँ से इरेज कर रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर बेसिक आपको बताया है, और आप याद रखिए परिमाप में वृद्धि 20% आई है। चलिए देखते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। हमें ये तय करना है बेटा कि हमें जिसमें वृद्धि हमसे पूछी जा रही है वह उसमें कितनी बार आ रही है। चलिए देखते हैं। हमने ये देखा है, सबसे पहले भुजा में इसको नोट किया हमने, 20% की वृद्धि हो रही थी। बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल का, तो मैंने आपको बता दिया। हमसे पूछा गया परिमाप में, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मैंने यहाँ पे लिखा परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अब आप कहेंगे सर भुजा इसमें 4 बार आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही, भुजा शब्द तो एक ही बार है ना।
आप कहेंगे सर इसमें भी तो एक बार था, लेकिन स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि ये शब्द 2 बार गुणा में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है। इस वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है, इससे बड़ी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोई वैल्यू ही ना हो। तो हमने यहाँ पर देखा प्यारे बच्चों, भुजा केवल हमारे पास में 1 टाइम्स है और एक बार भुजा में 20% की इंक्रीमेंट हुई है, तो एक ही बार भुजा है, तो हम इस 20 को केवल एक बार लेंगे और एक बार वैल्यू को कभी ना तो समेटा जाता है ना इकट्ठा किया जाता है, वो पहले से समटाई पहले से होती है, इकट्ठी वो पहले से होती है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। क्लियर हैं चीज़ें? चलिए अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, इसी शॉर्टकट मेथड का एक सेकंड मेथड आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड में हम आपको क्षेत्रफल के लिए बताते हैं, तो क्षेत्रफल के लिए सेकंड मेथड क्या है, चलिए मैंने देखा प्यारे बच्चों, जिसमें वृद्धि हो रही भुजा में, तो इसको हम क्या बना लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं, या भिन्नात्मक विधि या अनुपातक मेथड जैसे हम कहते हैं। तो 20% की इंक्रीमेंट हुई थी प्यारे बच्चों, 20% का इंक्रीमेंट क्या कहलाता है, अगर इसे फ्रैक्शन में तोड़ें तो 20% का इंक्रीमेंट कहलाता है प्यारे बच्चों 1/5। क्या कहलाता है, 1/5। अब आप ये बताइए प्यारे बच्चों, इसका तात्पर्य ये होता है बेटा कि 5 पर 1 बढ़ जाना, वृद्धि है तो बढ़ जाना, अगर शायद कमी होती तो 5 से 1 घट जाना। हमसे कहा गया वृद्धि मतलब बेटा 5 से 1 बढ़ जाना, तो क्या कहलाएगा, 6/5। अब कितनी बार है प्यारे बच्चों, तो हम आपको बता चुके हैं कि इसमें 2 बार आती है, तो ये 6/5 को 2 बार लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना प्यारे बच्चों, 1 बार और, यानी 5 में 1 बढ़ जाएगा तो फिर 6/5 हो जाएगा, और इंटू में 100 कर देना है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सीधा आंसर आ जाएगा 5 से 25, और 25 से चला जाएगा प्यारे बच्चों 4 बार, 4 छंग 24 और 24 छक्के कितना होता है, 144। 144% का तात्पर्य होता है बेटा कि इसमें 100 + 44 यानी 100 जो पहले से था प्लस में 44 की इंक्रीमेंट हो गई बेटा, तो टोटल वृद्धि कितनी आ जाएगी, 44% की वृद्धि आ जाएगी। इसमें प्यारे बच्चों जो वो पहले से रहता है, पहले से वो चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, पहले से हमारे पास प्रतिशत में वो उसके हम वैल्यू 100 आकलन करते हैं, तो 100 वो पहले की वैल्यू है, और यहाँ देख पा रहे हैं आप 144 आए, तो 100 से जो ज़्यादा आता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वृद्धि, और 100 से जो कम आता है उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, कमी कहते हैं। कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, कितनी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं प्यारे बच्चों, आवाज़ कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको नित्य प्रतिदिन एक वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहेगी, और क्रमबद्ध तरीके से, इस तरीके से नहीं, पहले आपको सारा हम बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस क्वेश्चन को आप यहीं तक लिख लीजिए, और इसके जितने भी आगे के क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन पहले से लिख रखेंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए, कल आपको फिर एक वीडियो मिलेगी। कल तक के लिए आप सभी का, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।